अलग अलग न्यायालयों में मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने का मामला खूब सामने आ रहा है। इसी मामले को लेकर अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुस्लिमों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर दी है। स्वामी प्रसाद ने हिंदुओं की ओर से याचिका डालने वालों को खुली धमकी दी है। दरअसल राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मंगलवार की देर रात मैनपुरी पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उन्हें धमकी दे डाली। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मस्जिदों में मंदिर तलाशना बंद कर दें, नहीं तो मंदिर में बौद्ध मठ खोजे जाएंगे। कि अगर गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, इतिहास उड़ेदा जाएगा, तो बहुसंख्यक हिंदू मंदिर पहले बौद्ध मठ थे। यहां तक कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम भी बौद्ध मठ था। अगर यही प्रकार की बात चलती रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल हर मस्जिद में मंदिर खोजते नजर आएंगे, तो आगे आने वाले दिनों में इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए बौद्ध धर्मावलंबी लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे, जो भाजपा के लिए महंगा साबित होगा। इसलिए देश में अमन, चैन, भाईचारा, सौहार्द बना रहे। 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो यथास्थिति रही है, उसे हूबहू हमें उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि जो हमारी भारतीय संस्कृति रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब है भाई भाई, ये बात आगे भी चलती रहे। स्वामी प्रसाद ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि ये जो मंदिर हैं वो 11वीं शताब्दी से पहले बौद्ध मठ हुआ करते थे। यहाँ तक कि रामेश्वरम से लेकर केदारनाथ और बद्रीनाथ भी बौद्ध मठ थे। सारे सबूत हैं। इसके पहले भी कुछ मठाधीशों ने, उसमें एकाध शंकराचार्य भी थे, सवाल उठाया था कि मौर्य जी बिना ऐतिहासिक साक्ष्य के रख रहे हैं। और जब 4 दिन बाद मैंने सारे ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ इस बात को चुनौती दिया कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, ये सब 11वीं 12वीं शताब्दी में मंदिर बनाए गए, पहले बौद्ध मठ थे, तो सबकी बोलती बंद हो गई थी। इसलिए इतिहास कुरेदना इनके लिए भारी पड़ेगा। अच्छा होगा कि जो संविधान की व्यवस्था है, धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, सरकार उसका अनुसरण करे। संवैधानिक मान्यताओं को ध्यान रखते हुए सभी धर्म, पंथ, जाति, वर्ग के लोगों का सम्मान करे। इसी से भारत का विकास भी होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी विश्वगुरु 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 बनाने की ढोंग करती रहती है, वह हिंसा से नहीं बन सकता है, वह बुद्ध के विचारधारा से ही चल सकता है। इसलिए शांति, अमन, चैन, भाईचारा, सौहार्द बनाए रखते हुए संविधान का भी सम्मान करें और लोकतंत्र का भी सम्मान करें, तथा जितने भी भारतीय हैं, किसी धर्मावलंबी, कोई भी धर्मावलंबी हो, उन सबका सम्मान करें। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसी मौके पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को अपने निशाने पर लिया। स्वामी प्रसाद ने कहा कि सपा, कांग्रेस समेत सभी दल सदमे में हैं, इन्हें सदमे से बाहर आना चाहिए। और वो कई बार नेता विरोधी दल भी रहे हैं, विपक्ष की अच्छी भूमिका भी निभाने में माहिर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज वाकई में विपक्ष को मुखर होकर सड़क पे आना चाहिए, सरकार को घेरने के लिए जबरदस्त तैयारी करनी चाहिए, कहीं न कहीं विपक्ष उसमें कमजोर पड़ रहा है। तो उनका दर्द अपनी जगह सही है। और अगर विपक्ष अपने तेवर और भूमिका में होता, तो जो रोज भाजपा के नए नए
ड्रामे चल रहे हैं, ये ड्रामे तो नहीं होते। विपक्ष में तो आप भी हैं। इसीलिए तो मैं तो मजबूती से उठा ही रहा हूं। और समाजवादी पार्टी में ऐसे ही मामले को उठाने के नाते मेरा मतभेद हुआ था, जिसके नाते मुझको समाजवादी पार्टी को अलविदा कहना पड़ा था। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्ष पार्टी है, लेकिन वो विपक्ष की भूमिका में आज तक नहीं आ पाई है। अभी भी सत्ता जैसे व्यवहार समाजवादी पार्टी करती है, तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष होता है, और विपक्ष को बेमुरवत होकर के जनहित के मुद्दों के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन यहां तो विपक्ष डरा हुआ है, सहमा हुआ है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आदि भारतीय जनता पार्टी जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर विपक्ष को कमजोर कर रही है, कहीं न कहीं विपक्ष सदमे में है। उससे उबरना चाहिए। अपने तेवर में आकर के भाजपा के मनमानेपन पर रोक लगाने के लिए आंदोलन करना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश की उन मस्जिदों की बात की जाए जिन्हें लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है, तो उनमें सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद का नाम सामने आता है। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये स्थान प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा था, जिसे मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। दूसरी मस्जिद शाही ईदगाह मथुरा की है। ये मस्जिद भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से सटी हुई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बनी है। उनका ये भी कहना है कि मुगलों ने यहाँ मंदिर तोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया। तीसरी मस्जिद संभल की जामा मस्जिद। संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल शहर के बीचों बीच भगवान कल्लकी को समर्पित एक सदियों पुराना श्री हरिहर मंदिर है, जिसका जामा मस्जिद समिति द्वारा जबरन और गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। चौथी मस्जिद का नाम है अटाला मस्जिद। जौनपुर की ऐतिहासिक अटाला मस्जिद को लेकर भी हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि अटाला मस्जिद मूल रूप से एक प्राचीन हिंदू मंदिर अटाला देवी मंदिर था। जौनपुर की अदालत में वाद दायर कर ये घोषणा करने की मांग की गई थी कि विवादित संपत्ति अटाला मंदिर की है और सनातन धर्मावलंबियों को वहां पूजा करने का अधिकार है। पांचवी मस्जिद है बदायूं की जामा मस्जिद। बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि पहले यहाँ पर नीलकंठ महादेव का मंदिर हुआ करता था। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने दावा किया कि जामा मस्जिद की जगह पहले नीलकंठ महादेव का मंदिर था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।